नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एजुकेशन वाला बाय कुंदन सर, जहां इतिहास को हम समझते हैं नक्शों, स्रोतों और राजवंशों की कहानियों से। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई महत्वपूर्ण सीरीज प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 750 से 1200 ईस्वी, जो यूपीएससी, यूजीसी नेट, B.ED, और सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस काल की राजनीतिक संरचना को, कैसे गुप्तों के बाद भारत में कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ और पूरे उपमहाद्वीप में सत्ता का नया बंटवारा हुआ। तो आइए इतिहास की इस नई यात्रा पर चलें। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक विखंडन हुआ। एक केंद्रीय सत्ता के अभाव में क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। कई स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र राज्यों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, जिसके 3 प्रमुख पक्ष थे: गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत में, पाल वंश पूर्वी भारत में और राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत में। ये तीनों साम्राज्य कन्नौज जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए वर्षों तक संघर्षरत रहे। इस काल में क्षेत्रीय राजवंश राजनीतिक शक्ति के केंद्र बने। पल वंश बौद्ध धर्म का संरक्षण, विक्रमशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों का विकास। प्रतिहार वंश अरब आक्रमणों से रक्षा, हिंदू धर्म का समर्थन। राष्ट्रकूट वंश एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का संरक्षण। चोल वंश दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति, समुद्री व्यापार और प्रशासन में श्रेष्ठ। परमार, चंदेल, कलचुरी, चालुक्य, कछवाहा जैसे अनेक छोटे बड़े वंश भी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय थे। इस काल में सामंतवाद या कहें फ्यूडलिज्म का उभार हुआ। जमींदार, महासामंत और उपराजाओं ने स्थानीय स्तर पर शक्ति प्राप्त की। धीरे धीरे केंद्र कमजोर होता गया और क्षेत्रीय नियंत्रण मजबूत हो गया। भूमि अनुदान प्रथा ने आर्थिक संरचना को भी बदल दिया। राज्य प्रशासन अब छोटे छोटे इकाइयों में बंट गया, जैसे विषय यानी प्रांत मंडल और गांव जैसे प्रशासनिक तंत्र विकसित हुए। भूमि अनुदानों की वजह से कर संग्रह में भी काफी परिवर्तन आया। शासक अब दान और धार्मिक अनुदानों के जरिए अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करने लगे। शासक अब केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि धार्मिक संरक्षकों के रूप में भी प्रसिद्ध होना चाहते थे। मंदिर निर्माण, शिक्षा केंद्रों का पोषण और धर्माचार्यों को संरक्षण देना, ये सब राजनीतिक वैधता का हिस्सा बन गया था। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में एक केंद्रीकृत शासन के अभाव में क्षेत्रीय शक्तियां उभरकर सत्ता का नया स्वरूप रचती हैं। यही वह काल था जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों में विविध संस्कृति, प्रशासनिक प्रयोग और स्थापत्य का विकास हुआ। अगले भाग में हम बात करेंगे इन क्षेत्रीय राजवंशों की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका पर। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल एजुकेशन वाला बाय कुंदन सर को सब्सक्राइब करें और नोट्स, PDF और अपडेट्स के लिए जुड़ें। हमारे टेलीग्राम चैनल से https://t.me/education_walabikundansir। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें ईमेल करें। kundanmathanscience8092u@gmail.com मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।